जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि आप ध्यान कैसे लगा सकते हैं एवं मेडिटेशन किस प्रकार कर सकते हैं। आज मैं आपको विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा, तो ध्यान पूर्वक सुने। अगर कोई भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य ही करें। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप अनेकों प्रकार के देव दर्शन कर सकते हैं। उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचने का एक रास्ता बना सकते हैं, एक मार्ग बना सकते हैं। उस मार्ग पे चल करके आप अनेकों प्रकार के ब्रह्मांडी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। उस ब्रह्मांडी ऊर्जा से आप अनेकों प्रकार के कार्य कर सकते हैं और आप यह देखते हैं कि आपको अनेकों प्रकार की शक्तियाँ भी प्राप्त होती चली जाती है अगर आप ध्यान के माध्यम से उस परमात्मा को प्राप्त करने की सोचते हैं। तो अब बात आती है कि आप ध्यान कैसे लगाएं। अगर आप ध्यान के अंदर नए हैं तो भी बताऊंगा मैं आपको किस प्रकार से आपको ध्यान लगाना है। अगर ध्यान के अंदर पुराने हैं और आपका अगर ध्यान नहीं लगता है तो भी मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से आपको ध्यान लगाना है। आपको नहा धो करके निर्मल हो करके आपको एक ज़मीन पे आसन बिछा करके और एक सुगत अवस्था में आपको बैठना है, आलती पालती मार करके। और पहले आपको सांस भरनी है, फिर सांस छोड़नी है एवं लंबी सांस भरनी है एवं लंबी सांस छोड़नी है। ये प्रक्रिया को आपको कम से कम 2 से 3 मिनट कंटिन्यू आपको करना है। आप यह देखेंगे कि आपकी सांस जैसे आप ले रहे हैं, जैसे आप छोड़ रहे हैं, आपके शरीर के अंदर एक गर्माहट सी हल्की हल्की पैदा होने लगेगी और वह आपके मस्तिष्क के अंदर जा कर के फैलने लगेगी। अब जब आपकी ये 2-3 मिनट की प्रक्रिया हो जाए उसके बाद आपको आँख बंद करके अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ करके, कमर को बिल्कुल सीधी करके आपको क्या करना, अपना सारा फोकस एवं अपने पैरों के अंदर तक से अपना सारा दिमाग, अपना सारा भार निकाल करके अपने आज्ञा चक्र पे रखना है एवं आपको अपने आज्ञा चक्र पे देखना है। आज्ञा चक्र वह जगह होती है जो दोनों आँखों के बीच के अंदर सेंटर से हल्का सा ऊपर होती है, जहाँ हमारी माताएं बहनें बिंदी लगाती है। उस जगह को आज्ञा चक्र कहते हैं। छठी इंद्री कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं उस जगह को। और आप उस जगह पे अपना सारा फोकस करेंगे और सारा फोकस करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ओम की ध्वनि का स्वर उच्चारण करना है। वह कैसे करना है, आपको सांस भरनी है, एक लंबी सांस लेनी है और लंबी सांस के साथ आपको ओम की ध्वनि का स्वर छोड़ना है। इस तरीके से करना है। ओम। जब आप इस तरीके से अपना सारा बल लगाते हो अपने आज्ञा चक्र पे और ओम की ध्वनि का स्वर चलने देते हो तो आप यह देखते हो कि आपके मस्तिष्क में एक तरंगे सी, लहरें सी उठने लग गई है। आप ये महसूस करोगे, ये कोई बताने वाली बात नहीं, आप ये खुद महसूस करके देखना। आपको खुद महसूस होगी, आपकी पूरी बॉडी के अंदर वह गूंजन एवं वह ओम की ध्वनि जो कि पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, वह भी आपके शरीर के अंदर गूंजेमान होने लग गई है, गूंजने लग गई है। आप खुद देखोगे कि आपके शरीर के अंदर वह धुन चलने लग गई है। इसी प्रकार से आपको कम से कम पौने घंटे आपको बैठ करके ओम की ध्वनि की वह धुन, वह शब्द आपको उच्चारण करना है। और आप उसके साथ साथ ओम की ध्वनि के साथ साथ आप ऊपर अपने मन के अंदर, यह ध्वनि तो आप मुंह से उच्चारण करोगे और आप अपने अंदर की तरफ से अपने मन से आप उच्चारण करवाओगे, ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम। आप यह करके देखना। स्टार्टिंग में आपसे नहीं होगा, मगर जब धीरे धीरे आप
करने की कोशिश करोगे तो आपसे अवश्य ही होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यह करके देखना, आपको अनंत लाभ मिलेगा। आप यह देखोगे आपके सामने आज्ञा चक्र के अंदर आँखों के पीछे आपको एक हल्की हल्की सी लाल पीली कलर की रोशनियाँ सी नज़र आने लग जाएगी। वह रोशनी ऐसी होएगी जैसी मध्यम मध्यम सी आपके आगे लाल पीले कलर नीले पीले हरे नीले यानी कि अनेकों प्रकार के कलर आपके आसपास बिखरने लग गए हैं, चलने लग गए हैं, गोल गोल घूमने लग गए हैं। एक कलर आ रहा है, एक कलर जा रहा है, दूसरा कलर आ रहा है, तीसरा कलर जा रहा है। इस प्रकार से आपके आगे वह कलर आने लग जाएंगे। फिर वह कलर आपके आगे से धीरे धीरे हटते चले जाएंगे। फिर क्या होगा, आपके आँखों के आगे हल्की हल्की आकृति बनने लग जाएगी। आकृति किस प्रकार की बनने लग जाएगी, जैसे कि आपके जैसे बादलों का चलना, हल्की हल्की बिजली का कड़कड़ाहट होना, जैसे हल्की हल्की किसी देव दर्शन की आकृति बनना, जैसे किसी मानव की आकृति बनना, इस प्रकार से पेड़ पक्षी पौधों की आकृति बनना। और आपको ये आकृति बनते बनते ये आकृति भी आपकी साफ हो जाएगी। फिर आपको क्या होगा, आपको नज़ारे दिखने लग जाएंगे, या फिर ब्रह्मांड के नज़ारे दिखने लग जाएंगे, कोई ग्रह दिखने लग जाएंगे, एवं कोई भी ऐसे सितारे नज़र आने लग जाएंगे जो कि चमचम कर रहे हैं और आपको वह दिखने लग जाएंगे। फिर आपको वह भी धीरे धीरे हटते चले जाएंगे और आपको एक हल्का सा प्रकाश नजर आएगा। उस प्रकाश को, उस बिंदु मात्र को जो कि किरण है उस भगवान की, उसको आपको पकड़ के चलना है। जब आप उसको पकड़ के उसको चलते हो ना, तो वह प्रकाश आपका तेज होता चले जाएगा। वह इतना तेज हो जाएगा कि आपको फिर हर जगह पे वह प्रकाश ही नज़र आएगा अंदर की तरफ से। ठीक है, जब वह प्रकाश आपको नज़र आने लग जाए, फिर उसके बाद आपको ध्यान नहीं हटाना है, आपको देखते रहना है। तो फिर आप यह देखोगे कि एकदम से वह प्रकाश भी आपका धीरे धीरे कम होता चले जाएगा और फिर आपको अनेकों प्रकार के नज़ारे दिखने लग जाएंगे, जैसे झरने, समुद्र एवं पहाड़ और बाग बगीचे, अनेकों प्रकार की वह स्वर्ग की चीज़ें भी आपको नज़र आने लग जाएगी। देव दर्शन भी होने लग जाएंगे उस वक्त। मगर आपको क्या करना है, आपको ध्यान पे से उठना नहीं है। ठीक है, आपको साथ ही साथ ओम की ध्वनि का अंदर की तरफ से जाप करना है और ओम की स्वर का भी आपको जाप करना है, शंकर भगवान का भी जाप करना है आपको। ओम नमः शिवाय ओम का अंदर की तरफ से और ओम की ध्वनि का बाहर से। ठीक है, आप यह देखोगे कि आपकी बॉडी बिल्कुल हल्की होती चली जाएगी। आपको ऐसा लगेगा आप हवा में उड़ रहे हो, क्योंकि आपकी सारी ऊर्जा समट करके आपके आज्ञा चक्र पे आ गई होती है उस समय। ठीक है, तो आप यह करना, आप देखोगे वह बाग बगीचे भी आपके आगे से सामने से हट चुके हैं और फिर आपको आपके सामने आ चुकी है एक गुफा। आपको एक गुफा सी नज़र आएगी। उस गुफा के आगे कई व्यक्तियों को गुफा पूरी प्रॉपर नज़र आती है, कई व्यक्तियों को उस गुफा से पहले एक बहुत बड़ा सा दरवाज़ा नज़र आता है। उस दरवाजे के आगे दो पहरेदार खड़े रहते हैं। वह क्या होते हैं, वह भगवान के दूत होते हैं। तो वह आपके आगे खड़े हो सकते हैं। तो आपको उस वक्त उस गुफा के अंदर प्रवेश नहीं करना है, क्योंकि उस गुफा के अंदर प्रवेश वही कर पाते हैं जो कि अपने गुरु को अपने अंदर से प्रकट करके और अपने गुरु को अपने साथ लेके जा रहे हो। ठीक है, तो वह वहाँ पर मार्ग नहीं भूलते, नहीं भटक पाते अगर अपने गुरु के साथ चल रहे हैं। तो अगर आप बिना गुरु के उस द्वार के अंदर प्रवेश करते हो तो आपको वैसे तो पहले तो खैर प्रवेश आपका होने नहीं देंगे वहाँ के द्वारपाल। अगर आपको प्रवेश मिल भी जाता है तो फिर आप क्या होगा, आप वहाँ से रास्ता भटक जाएंगे और आपकी आत्मा वहीं फंस सकती है। तो अगर आपको इतना भी दिखाई दे तो आपको वहीं पे प्रणाम करके आपको स्वतः ही अपनी सारी चेतन शक्ति को अपने आज्ञा चक्र में सिमेट के और वापस शरीर के अंदर धारण कर लेना है। अगर आपको इतना कुछ महसूस होता है ना, तो आप यह सोचना आप उस भगवान के, उस ईश्वर के, उस धाम, उस मंदिर के पास जा कर के आ चुके हैं। अब आपको ज़रूरत है एक गुरु की, और गुरु
आपका अगर है तो पहले अपने गुरु को अपने अंदर प्रकट करो, उस गुरु से अंदर बात करो। जब जाके वह गुरु अगर उस लेवल के हैं कि आपको अंदर के मार्ग से उस गुफा तक, उस परमात्मा तक पहुंचाने में सक्षम है, उस पार ब्रह्म तक पहुंचाने में सक्षम है, तो वह आपको गुरु लेके जाएंगे। अन्यथा आपको केवल ध्यान के माध्यम से इतना ही आगे जाना है, इससे आगे जाने की अभी कोशिश नहीं करनी। अगर कोई भाई नए हैं और उनको अनेकों प्रकार की चीज़ें दिख रही है तो वह चीज़ें देखें, अपनी दृष्टि भी खोलने की कोशिश करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं आने वाले वीडियो में आपको और कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो आप सभी भाई बहनों का दिन मंगलमय हो, आप सब के घर परिवार में सुख शांति का माहौल हो, मैं हनुमान बाबा से यही प्रार्थना करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सबका दिन मंगलमय हो।